बहुत स्वागत है आपका दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। हरियाणा में पैदा होने से पहले बच्चियों की गर्भ में हत्या, राजस्थान में बाल विवाह की कुप्रथा और बिहार और झारखंड में दहेज की प्रथा थमती ही नहीं दिख रही हैं। यहाँ तक कि बिहार में तो यह कहा जाता है कि कुछ माता पिता की मानसिकता है कि वो अपने बच्चों यानी कि मूलतः लड़कों की पढ़ाई पर इसलिए जोर देते हैं ताकि वो जितना अच्छा पैकेज नौकरी में लेंगे उससे 4 गुना अच्छा पैकेज उन्हें दहेज में मिलेगा। लेकिन कैसे ये दहेज की प्रथा कुछ पाने की चाहत कब लालच बन जाती है और कैसे किसी लड़की की मृत्यु का कारण बन जाती है, आप सुनेंगे तो शायद आपको इस दहेज की प्रथा पर बड़ा अफसोस होगा, खासकर उन माता पिता को जो अपनी बच्चियों को बड़े नाजों से पालते हैं। झारखंड के धनबाद में एक महिला ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें संवेदनशीलता के साथ अपने ऊपर हुए सारे जुल्मों की पूरी कहानी ही बयां कर दी। असल में लड़की ने माता पिता की आज्ञा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह रचाया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों के अंदर बसा दहेज का लालच बाहर आने लगा और वो लड़की को प्रताड़ित करने लगे, जिसमें लड़का भी पूरा साथ दे रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में जब प्रताड़ना की सारी हदें पार हो गईं, तो लड़की ने आत्महत्या का फैसला ले लिया और मृत्यु से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें अपना सारा दर्द बयां कर दिया और आखिरकार कहा कि आई एम सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। आखिर क्यों दहेज की ऐसी प्रथाएं किसी की मृत्यु का कारण बन जाती है और क्या है दहेज से मृत्यु के आंकड़े, आपको बताएंगे धनबाद झारखंड से हमारे जर्नलिस्ट नीतीश कुमार। देश में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को लागू हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी दहेज प्रताड़ना के कारण हत्या और सुसाइड एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो हमारे देश में हर दिन दहेज प्रताड़ना के कारण 24 महिलाओं की मौत होती है। वहीं जिन राज्यों में दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना के कारण मौत के ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, वहाँ पर हमें सेक्स रेशियो में भी भारी अंतर देखने को मिला है। इन राज्यों की बात करें तो बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां पे हमें सेक्स रेशियो में भारी अंतर देखने को मिला है। दहेज सिर्फ पैसों का लेन देन ही नहीं बल्कि ये समाज में भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत सजा के प्रावधानों को और भी मजबूत करें। नीतीश कुमार से आपने जाना कि आखिर दहेज जैसी ऐसी कुप्रथा से कितनी महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। वहीं कुछ कहेंगे कि नाजों से पाला था लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हुआ है। ये एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, जहाँ दहेज का लालच है वहाँ प्रेम और विवाह कभी टिक ही नहीं सकता। भारत जैसे महान देश में जहां कन्या का इतना बड़ा दान मिल रहा हो, वहां लोटा लेकर दहेज मांगने जैसी छोटी कुप्रथा किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, यह विश्व में भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इत्तेफाक की सरकार और प्रशासन अभी तक इसको रोक पाने में असमर्थ हैं। यदि दहेज वाकई एक परंपरा है तो इसकी मर्यादा निश्चित करनी होगी ताकि दहेज जैसी छोटी कुप्रथा किसी और लड़की की प्रताड़ना और मृत्यु का कारण न बने। हमको लगा कि सुधर गया, समझदार हो गया, अब मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, ना मारेगा, ना गाली देगा, ना पीटेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर भी ये किया, हर एक चीज किया, रात में मारा हमको, हम नहीं होता। ये और इसकी माँ मिलकर हमको बहुत टॉर्चर किया। हम इन लोग के जैसा झूठ इतना नहीं बोल सकते। इन लोग का झूठ सच हो जाता है तो सच क्या होता है? मेरे बच्चा का बस ध्यान रखिएगा। हम चाहते बस मेरे बच्चे का ध्यान कोई रखे और हमको कुछ नहीं चाहिए और इंसाफ जरूर हमको चाहिए। इन दोनों को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। और बोलो तो बोलता है कि आई लव यू मेरा बच्चा।
जीने का बहुत इच्छा था अपने बच्चे के साथ, बहुत ज्यादा। उसका मुंह देखते तो जाने का इच्छा नहीं करता। मेरे घर में उसका भविष्य भी खराब है। ये आदमी के पास जब तक मेरा बच्चा रहेगा भविष्य उसका कभी नहीं बन पाएगा। माँ पापा मेरा बच्चा का ध्यान आप रखना। मेरा बहुत विनती है, मेरे बच्चे का ध्यान रखना भैया। तुम सबसे मेरा बहुत अपने बच्चे जैसा मेरा बच्चे को समझना। तुम लोगों को कभी किसी चीज का बोझ नहीं मिलेगा। इसका जितना भी हक है, प्रॉपर्टी या उनका जॉब, सब मेरा बच्चा का होना चाहिए। इस कर देना।